सोचिए जरा, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान अभी भी बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे थी। उस सभ्यता के शहर सीधी और चौड़ी सड़कों पर बसे हुए थे। घरों में पक्के स्नानघर थे, ढकी हुई नालियां थीं और लोग दूर दराज के देशों से व्यापार करते थे। ना कोई आधुनिक मशीन, ना कोई तकनीक, फिर भी इतनी उन्नत व्यवस्था। आखिर ये लोग कौन थे और कैसे उन्होंने इतनी महान सभ्यता खड़ी कर दी? इस अद्भुत सभ्यता को आज हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इस सभ्यता का काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इसका क्षेत्र आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस सभ्यता की खोज 20वीं शताब्दी में हुई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की और 1922 ईस्वी में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। जब ये प्राचीन नगर धरती के नीचे से बाहर आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि भारत की सभ्यता इतनी पुरानी और इतनी विकसित नहीं हो सकती। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत विशाल था। इसके प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, बनावली और राखीगढ़ी अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। धोलावीरा अपनी अद्भुत जल संरक्षण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है और लोथल समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर योजना। यहाँ के नगर पूरी तरह से योजनाबद्ध थे। सड़कें एक दूसरे को सीधे समकोण पर काटती थीं। हर नगर 2 भागों में बटा हुआ होता था, ऊंचा नगर और निचला नगर। ऊंचे नगर में प्रशासनिक और धार्मिक भवन होते थे, जबकि निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। इन ईंटों का अनुपात 1, 2 और 4 था, जो आज भी वैज्ञानिक माना जाता है। लगभग हर घर में एक स्नानघर होता था। कई घरों में निजी कुएं भी थे। कुछ मकान 2 मंजिला भी थे। यह उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सबसे अद्भुत थी इस सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। नालियां ढकी हुई थीं और सफाई के लिए विशेष रास्ते बनाए गए थे। गंदा पानी सीधे नगर से बाहर निकाल दिया जाता था। इतनी उन्नत स्वच्छता व्यवस्था आज भी कई आधुनिक शहरों में नहीं मिलती। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। लोग गेहूं, जौ, चना, सरसों और मटर उगाते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इसी सभ्यता में की गई थी। यही कारण है कि यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। पशुपालन भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट पालते थे। ये सभ्यता व्यापार में भी बहुत आगे थी। यहाँ आंतरिक व्यापार तो होता ही था, साथ ही विदेशी व्यापार भी किया जाता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। लोथल में मिला गोदीवाड़ा ये सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता समुद्री व्यापार में भी निपुण थी। लोग शिल्पकला में अत्यंत कुशल थे। मनके बनाना, मिट्टी के बर्तन, तांबे और कांसे के औजार, इन सभी में वे माहिर थे। कांसे से बनी नृत्य करती बालिका इस सभ्यता की कलात्मक ऊंचाई को दर्शाती है। पत्थर की बनी पुजारी की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। सामाजिक जीवन काफी हद तक समानता पर आधारित था। किसी बड़े राजा या महल के
स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि समाज में अत्यधिक भेदभाव नहीं था, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, जिसका प्रमाण मात्र देवी की मूर्तियों से मिलता है। धार्मिक जीवन में प्रकृति की पूजा मुख्य थी। लोग मात्र देवी, पशुपति, पीपल वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे। पशुपति की मुहर को शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। कालीबंगा में अग्निवेदियों के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन आज भी इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उसकी लिपि है। ये चित्रात्मक लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगर कभी ये लिपि पढ़ ली जाए तो इतिहास के कई छिपे हुए रहस्य सामने आ सकते हैं। अंततः इतनी महान सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई। कुछ इतिहासकार बाढ़ को इसका कारण मानते हैं। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने को जिम्मेदार मानते हैं। संभव है कि कई कारण मिलकर इस महान सभ्यता के पतन का कारण बने हों, लेकिन भले ही इसके नगर मिट्टी में मिल गए हों, इसकी सोच, इसकी योजना और इसका ज्ञान आज भी हमारे इतिहास में अमर है। यही है भारत की सबसे प्राचीन, सबसे उन्नत और सबसे रहस्यमयी कहानी, सिंधु घाटी सभ्यता।